आज के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत। आज हम ना कोई किसी क्लास का टॉपिक कर रहे हैं, ना किसी कोई पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड कोई टॉपिक कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक उन बच्चों के लिए है जिन्हें टेबल लर्न करना, पहाड़े याद करना एक तरह का बर्डन लगता है। बचपन से पेरेंट्स, टीचर, अदर फैमिली मेम्बर किसी भी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टेबल लर्न करने को फोर्स करते हैं और ये माना जाता है कि जिसको जितनी ज़्यादा टेबल लर्न है वो बड़ा इंटेलिजेंट है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, परंतु सिर्फ रटने से ही नहीं, हम कुछ और ट्रिक भी है जिससे हम टेबल तैयार कर सकते हैं। बड़ी बड़ी गणनाएँ, गुणा, भाग और इसके भी अलावा जो भी कैलकुलेशन हमारे डेली लाइफ में काम आती हैं उसको हम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पहाड़े लिखने के कुछ, टेबल लिखने के कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो एकदम अनोखे हैं, नए हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें कि ये किस तरह से आपको जो है टेबल प्रैक्टिस हो जाती है। उम्मीद है कि ये अधिकांश ऐसे बच्चों के लिए कारगर साबित होगा जो टेबल को एक बोरिंग टॉपिक समझ के, पहाड़े को एक बोरिंग टॉपिक समझ के याद करना भूल जाते हैं। आज आपको मैं इतना बताऊंगा कि आपको केवल और केवल 9 तक अच्छे से पहाड़े आए तो हम दुनिया का कितना भी बड़े नंबर का पहाड़ा बना सकते हैं। इसके लिए आप जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हम लास्ट में बड़े बड़े नंबर का भी पहाड़ा सीखेंगे। उससे पहले मैं कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन जिसमें यूनिट डिजिट पर्टिकुलर 8 या 9 दी जाए तो कैसे टेबल बनती है सिखाऊंगा। उसके बाद बड़े नंबर की टेबल, इससे भी बड़े नंबर की टेबल कैसे बनती है वो सिखाऊंगा। तो देखते हैं, आज हम जो भी टेबल लिखेंगे उसका पहला टॉपिक है कि जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 8 हो उसका पहाड़ा कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने आपके सामने 3 संख्या लिखी है और तीनों में इकाई का अंक यूनिट डिजिट 8 है, 8 है। क्या तरीका रहता है इसका? देखिए, 8 है तो आपको इसको 2-2 घटा के लिख देना है। 8, 6, 4, 2, 0। सिंपल, बहुत सिंपल। यहाँ 2-2 माइनस कर देना है। फिर क्या करना है, यही प्रोसेस दोबारा दोहराना है, 2 बार कर देना इसको। 8, 6, 4, 2, 0, 8, 6, 4, 2, 0। आगे वाली डिजिट क्या आएगी, इसके लिए आप इस नंबर को ध्यान से देखें कि ये नंबर लिखा है 3, तो जो भी यहाँ नंबर लिखा है उससे एक ज़्यादा आपको सोचना है। जैसे यहाँ मैंने 3 लिखा है तो इससे एक ज़्यादा होता 4, तो इस 3 में मैं 4 जोड़ लूँ तो मुझे यहाँ 7 मिलेगा। ठीक है, अब हर बार 4-4 जोड़ना है जब तक 0 ना आ जाए। तो देखिए, मैंने पहली बार 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ दिया और फिर 4 जोड़ दिया। मैंने बोला ये तब तक करना है जब तक 0 नहीं आए। अब 0 आ गया, इसके आगे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे सिर्फ एक बार जो ये अंक लिखा है उतना ही जोड़ना है। यानी ये कितना लिखा, 3 लिखा, तो मैं अब इसमें 3 ही जोड़ूंगा, तो 19 में 3 जोड़ने से कितना मिलता है, 22 मिलता है। सिर्फ एक जगह करना, ये टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं इस टेबल का। उसके बाद फिर से 4-4 जोड़ लीजिए। तो देखिए, 4 जोड़ लेता हूँ मैं इसमें, फिर 4 जोड़ लेता हूँ, फिर 4 जोड़ लेता हूँ और फिर 4 जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए 380 आ गया, 380 जो 38 का 10 टाइम्स है। पहाड़ा हम 10 तक ही लिखते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया पहाड़ा। अच्छे से प्रयास हो, इसके लिए 2 एग्जाम्पल मैंने इसी टाइप के और लिखे आपके सामने, उनको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या याद करेंगे आप कि इस 8 के देखिए 2 कम करके लिखना है। कितनी बार करना है, ये 2 बार करना है। बहुत आसान है ये हमने ऐसा कर दिया, फटाफट कर दिया। अब हमें इस डिजिट को देखना है, इस अंक को देखना है, कितना है ये 5, तो इससे एक ज़्यादा क्या होता है 6, तो इसमें हमें 6 जोड़ना है जब तक 0 ना आ जाए। तो इसमें 6 जोड़ लीजिए, 6 काउंट कीजिए, 11, 17, 23, 29। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ आके हमें यही नंबर जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 29 के अंदर मैं 5 जोड़ लूँगा, 34 हो जाएगा। सिर्फ एक बार फिर से 6 से जोड़ना शुरू करना है, 6 और जोड़ना शुरू करना है। अब हर बार 6 और जोड़ेंगे, सिर्फ एक जगह ये टर्निंग पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। तो फिर से 6 से जोड़ते हैं, क्या होता है देखिए
40, 46, ये 52 और ये हो गया 58। देखिए 58 में वापस ये 58 आ गया, 58 आ गया, पीछे 0 लग गया, 10 टाइम टेबल कंप्लीट। इसका भी प्रैक्टिस करिए। बहुत यूनिक तरीका है, बहुत एक डिफरेंट तरीका है। कभी भी आपके सामने कोई ऐसी उलझन आ जाए जिसमें इस टाइप के नंबर का लिखना पड़े, क्विकली लिख सकते हैं। 2 मिनट 1 मिनट जो मैंने अभी आपसे टॉकिंग की है, इस दौरान जिनका दिमाग तेज चला उन्होंने इसको ऑलमोस्ट फिनिश भी कर दिया होगा, और जिन्होंने किया है टैली कर लेते हैं क्या किया है। देखिए वही प्रोसेस, ठीक है। 86420 डबल वाल लिखना है, बहुत आसान है। फिर क्या करेंगे, इस नंबर में देखिए ये कितना है, 7 है, एक जोड़ लीजिए, 8 होता है, यानी 8 आपको हर बार जोड़ना है जब तक 0 ना आ जाए। तो इसमें 8 जोड़ लेता हूँ, कितना हो जाता है 15, फिर 8 जोड़ लिया, फिर 8 जोड़ लिया और फिर 8 जोड़ लिया। टर्निंग पॉइंट पे आने के बाद हमें सिर्फ यही अंक दोबारा जोड़ना है, यानी जब 39 में मैं 7 जोड़ लूँ, 39 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 46। अब फिर 8 जोड़ना है, ये 8 जोड़ लिया हमने, इसमें भी 8 जोड़ लिया, इसके अंदर भी 8 जोड़ लिया और अब फिर से 8 जोड़ लिया। इस तरह से हमारे ये टेबल कंप्लीट हो गई। जिन नंबर में इकाई का अंक यूनिट डिजिट 8 आए, आप और भी नंबर इसके ट्राई करके देखेंगे और दूसरे तरीके से भी टेबल निकाल के देखेंगे। बहुत ही जल्द इसकी आप टेबल कंप्लीट कर लेंगे। इम्प्रेसिव तरीका लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके सामने एक और टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें एक मेथड बता रहा हूँ आपको, जिसमें यूनिट डिजिट 9 हो जाए, इकाई का अंक 9 होने पर क्या करेंगे। उसके लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो भी ये अंक लिखा है, यहाँ पे इसमें 1 जोड़ना, जैसे यहाँ पे मैं 1 जोड़ता था, यहाँ पे भी 1 जोड़ना है। इसमें अच्छी बात यह है कि कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, आपको सीधे कंटिन्यू चलते रहना है। तो देखिए 6 के अंदर मैं 1 जोड़ दूँ तो 7 इसमें ऐड कर लीजिए। जैसे 7 में इसमें जोड़ा, फिर 7 जोड़ लिया, फिर 7 जोड़ लिया, फिर 7 जोड़ लिया, फिर 7 जोड़ लिया, फिर 7 जोड़ लिया। आगे आगे आपको क्या करते रहना है, 7 जोड़ लेना है, ठीक है। जिससे क्या है कि देखिए जब तक ये वापस नहीं आए तब तक जोड़ते रहना है। अब ये वापस आ गया, 69 की टेबल थी, 69 आ गया। अब हमें यहाँ से 0 लिखना शुरू करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो लिखा हुआ ही था। 69 की टेबल कंप्लीट। 59 79 39 49 किसी की भी टेबल आप इस तरह से जल्द लिख सकते हैं। आगे देखिए एक और नंबर लिखा मैंने आपके सामने 89। यूनिट डिजिट देखिए इकाई का यहाँ पे भी 9 है, लेकिन ये नंबर देखिए ये क्या है 8 है। तो इसमें यहाँ पे 1 और जोड़ना है मन से। 8 में 1 जोड़ा कितना हो गया 9। तो अब हमें इस नंबर में 9 आगे कंटिन्यू जोड़ते रहना है। इसमें देखिए मैं 9 जोड़ लूँ तो कितना होता है 17 26 35 44 53 62, फिर क्या है 71, उसके बाद कितना हो जाएगा 80 और लास्ट में बच गया 89 यानी 89। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये देखिए थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, अगर आपको वीडियो में क्लियर ना नज़र आ रहा है तो ये आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ये 89 है, लास्ट में हर नंबर में 99 ऐड करना है। फिर क्या करेंगे देखिए 0 से लिखना शुरू करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 8 और 9 यूनिट डिजिट होने की दशा में किस तरह से टेबल तैयार की गई है, दोनों आपके सामने हैं। इस टाइप के और भी नंबर आप जो 2 अंकों के हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं, उसकी टेबल बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मैक्सिमम इसको शेयर ज़रूर करेंगे, किसी को समझाएंगे ज़रूर। इससे हमारा मकसद पूरा होता है कि ऐसे मेथड हर बच्चे तक पहुँचे जिसको टेबल लर्न करने में परेशानी हो। अब हम एक ऐसा तरीका देखते हैं जिसमें हम कितने भी बड़ी संख्या का
पहाड़ा लिखना सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने आपके सामने 3 अंक का एक नंबर लिखा है, इसकी जगह 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, कितना भी अंक का नंबर हो सकता है, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। आपको ये समझ में आ गया तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ हाँ एक और चीज़ कि इसमें सिर्फ 9 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको सिर्फ 9 तक ही पहाड़ा आना चाहिए, इससे ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपके सामने देखिए 376 सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे लॉकडाउन में। तो 376 को डिस्टेंस में लिखना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में इनको आपको रखना है। फिर इसकी टेबल लिखते हैं। देखिए 3 की टेबल क्या होती है, 3 की टेबल आपको पता है, 3 का पहाड़ा आपको पता है, बचपन से इसको इतना याद कर चुके हैं कि आप नींद में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 7 का बड़ा आसान है, 7 का भी, क्योंकि 9 तक याद रखना किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उससे बाद वाले नंबर याद करना एक तरह से लोड हो जाता है। अब हम क्या कर देते हैं, देखिए बड़े आसानी से आपको ये टेबल लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना एक तो, ठीक है। इस टेबल को अगर आपने जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया तो हमारी जो 376 की जो टेबल बनेगी वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है, लेकिन थोड़ा खतरा टल गया तो यहाँ पे डिस्टेंसिंग को कम कर देना है। किस तरह से देखिएगा, 376 सेम टू सेम लिखना है, लेकिन अब क्या करना है आपको ध्यान देना है, ये 2 को सेम सेम लिखिए, ये 1 इसको हासिल दे देना, कैरी दे देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 14 और 1 कितना हो गया, 15 का सिर्फ 5 लिखना है। 15 हुआ, उसका सिर्फ 5 लिखना है, जो 1 बचेगा वो 1 इसको दे देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आगे आगे हासिल देने का जो है प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ध्यान केंद्रित रखना है, जिससे हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। सबसे पहले देखिए 8, 1 इसको दिया, हो गया 22, 2 इसको दिया 11, उसके बाद 4 का 4 तो उसमें दे देंगे, देखिए 28 और 2 हो गए, 30 का 0 लिखना है, और अब इसको हम 3 देंगे तो 3 देने पे कितना बन जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू में रखना है आपको, आगे आगे हासिल देना है। 0, 3 इसको दिया 38 और 3 इसको देने से 18, फिर 6 लिखिएगा, 3 इसको दिया, कितना हो गया 45, 45 का 5 लिख दिया, 4 इसको लिख देंगे 22। ठीक है, यही प्रोसेस कंटिन्यू में करना है आपको। लिखिए 2, 4 इसको दिया तो देखिए 53 हो जाएगा, 49 4 53, 53 का सिर्फ 3 लिखेंगे और 5 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 26। उसके बाद 8 लिखिए, 4 इसको दीजिए तो कितना आ जाएगा 60, 60 के बाद देखो 60 का 0 लिख दिया, 6 इसको देंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखिए 4 का 4 लिखा, 5 हमने इसको दिया तो 63 और 5 हो जाता है 68, 68 का सिर्फ 8 लिखना है, 6 इसको दे देना है, 33 हो जाएगा। लास्ट में देखिए क्या करना है, आपको एक 0 लिखना है, ये वाला 0। उसके बाद नॉन जीरो नंबर जो जिसमें 0 नहीं लगा, ये वाले नंबर को सेम सेम लिखिए, 6 7 3 यानी 3760। इसका 10 टाइम्स होता है, 10 गुना होता है। टेबल कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आप 4 अंकों की अगर कोई टेबल लिखनी चाहें तो ऐसे कैसे, देखिए ये पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग में रख के इसी तरह से आगे आगे हासिल देने की प्रक्रिया को दोहरा के ऐसी टेबल तैयार कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए कि अगर किसी टेबल में आपको कोई परेशानी हुई है या ये मेथड आपको इम्प्रेसिव लगा है। आगे और वीडियो में मैं इस टाइप की और भी ट्रिक आपके सामने लाऊंगा।